हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इजाद है। मेरा नदीम। यार भाई साहब, ट्रम्प ने बोला है कि भाई मोदी एक फैंटास्टिक मैन, और वो जैसे ही आएंगे अमेरिका मैं खुद उनका स्वागत करके उनसे मिलूंगा। ट्रम्प ने ऐसे बोला है वो? अब भाई क्या बोल साहब, रहे हो ये यार? तो फ्यूचर का भाई वहां का प्रेसिडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और समझ गया ना, वो जीता हुआ है। बोल रहा है कि भाई मोदी एक फैंटास्टिक बंदा है। ये क्या बन गया भाई साहब अमेरिका में। ओ यार, ये वॉच करते हैं तभी इसके बारे में हमें पता लगेगा। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी। नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं। अच्छा। और इस 2 दिनों में वो ट्रम्प को मिलने भी जा रहे हैं। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से। मोदी फंटास्टिक है और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी। सो नरेंद्र मोदी क्या पैगाम दे रहा है इंडियंस को? गो एंड वोट फॉर ट्रम्प। दिस इज व्हाट पुटिन सेज। 10 साल बाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में, वहां हमेशा गवर्नर राज रहा है। अब ये बीजेपी चाह क्या रही है? एक तो 2019 से लेकर अब तक 5 साल गुजर गए, उससे पहले 5 साल तब भी इंतखाबात नहीं हुए। 10 साल का ये अरसा। आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, 200 रुपए किलो। क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं? मतलब देखिए, हर कोई जो है ना वो उनको वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस। जैसे इंडिया ने महसूस किया कि अमेरिकन्स ने मेरे इलेक्शंस को खराब करने की कोशिश की। कैसे? भारत में अगर आप इलेक्टोरल इंटरफेरेंस करेंगे तो आपके यहाँ भी हम सेम कुछ ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपसे बेहतर तरीके से और ऊपर से खुल के हम वो चीज करेंगे। डायस्पोरा एंगेजमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज द बिगेस्ट वेपन दैट यू हैव as far as the Americans is concerned, the biggest weapon. देखिए, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस the elections of the United States. बाइडेन को तो चलो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कैमला हैरिस जो है उसको तो नुकसान होगा। आजकल जो पाकिस्तानी मिल रहा है ना। नमस्कार दोस्तों, 21 सितंबर यानी इस सैटरडे पीएम मोदी यूएस के विजिट में जा रहे हैं। एंड आज ही एक डिबेट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें फैंटास्टिक मैन कहा और ये भी बताया कि उनकी मुलाकात पीएम मोदी के साथ भी होगी। अब हम सबको पता है कि भारत के इलेक्शंस में किस हद तक यूएसए ने इंटरफेयर किया था। एंड इवन नाउ यूएसए के डिप्लोमैट्स कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं बाय मीटिंग ओपोनेंट लीडर्स। एंड अभी 3 दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने यूएसए को कैटेगरीली ये कहा था कि अगर दूसरे देश भारत के इलेक्शंस में इंटरफेयर करेगा तो इंडिया विल आल्सो डू द सेम। और मोदी जी का ट्रंप को मिलना, दैट टू इन द टाइम ऑफ यूएस इलेक्शंस, इज अ बिग रिप्लाई टू यूएसए। एंड दिस शोज द पावर ऑफ न्यू इंडिया, क्योंकि जिस तरह यूएसए ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर आई है, वो कुछ ऐसा ही भारत में भी रिपीट करना चाहता है टू मेक इंडिया वीक। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी जो लिबरल लेफ्ट का लीडर है, लिबरल लेफ्ट का जो लीडर है वो ट्रम्प से नहीं मिला। सारे राइट के पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं वो इससे मिले। विक्टर ऑर्बन भी राइट का बंदा है, कंजर्वेटिव है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी, दे बिलोंग टू राइट एंड कंजर्वेटिव पार्टी है उनकी, वो भी जो है वो इससे मिल रहे हैं। सारी बात है, बाइडेन को तो चलो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कैमला हैरिस जो है उसको तो नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि कैमला हैरिस के तो इंसेस्टर्स इंडिया से थे। वो कह रहे जी इंसेस्टर्स इंडिया से हैं। सो नरेंद्र मोदी क्या पैगाम दे रहा है इंडियंस को? गो एंड वोट फॉर ट्रम्प। दिस इज व्हाट पुटिन सेज। पुटिन ने भी तरीके से यही कहा है कि हम जो है वो कैमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं। इट मींस डोंट वोट फॉर कैमला हैरिस, वोट फॉर ट्रम्प। ये देखें, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इंडिया इज अ बिग पावर इन द देखें, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मेरा ख्याल है लेट्स बी लिटिल, थोड़ा सा होने की कोशिश करें। जैसे इंडिया ने महसूस किया कि अमेरिकन्स ने मेरे इलेक्शंस को खराब करने की कोशिश की। कैसे? आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा बाइडेन को कि आए 26 जनवरी 2024 को
आए, कॉड की मीटिंग भी करें और हमारे रिपब्लिक डे भी आए। दे टर्न डाउन दिस रिक्वेस्ट और उन्होंने कहा नहीं, दिस इज योर इलेक्शन कैंपेन, यू वांट अस टू स्टैंड फॉर यू, वी विल नॉट स्टैंड फॉर यू। मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है। उन्होंने कहा तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए खड़े हों, हम खड़े नहीं होंगे। तो नरेंद्र मोदी बाइडेन को या डेमोक्रेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर नहीं जो मेरे लिए खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़े रहूंगा, मैं भी ट्रम्प के लिए जा रहा हूँ। फिर अब गो के वो बाइडेन से मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर इंडिया को ये शौक हो, इंडिया को ये शौक हो, ये आप देखिएगा इस चीज को, if India really wants, like the Kamala Harris, they don't trust the Kamala Harris, remember? Narendra Modi doesn't trust the Kamala Harris because he knows the moment Kamala Harris is in office, she will not look her Indian ancestral relation. वो उसकी बात नहीं करेगी, वो किस चीज की बात करेगी? She will look for America. And why Modi needs Trump? Modi needs Trump because he is populist. He will speak, he will deal, you know, in an unconventional way. वो एक अनकन्वेंशनल वे से डील करेगा। बिल्कुल जैसा ये भाई साहब कमला हैरिस को भाई मोदी जी सपोर्ट नहीं दे रहे, क्योंकि भाई साहब ट्रम्प अच्छे से जानता है मोदी जी को, और मोदी जी ट्रम्प को जानते हैं। भाई ये है लेवल अमेरिका में भाई मोदी जी का, ये है ताकत मोदी जी की। ये बात तो है। कमला हैरिस को क्यों नहीं अहमियत दे रहे कि ट्रम्प जीता हुआ है? सही कहा, ट्रम्प जीता हुआ है, वो अगला आने वाला सदर है। बिल्कुल बाइडेन भाई, तो गया। और देखो भाई ट्रम्प खुद बोल रहा है कि मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। मैं भाई मोदी जी से मिलने के लिए बेकरार हूँ। जैसे ही मोदी जी नेक्स्ट वीक आएंगे मैं उनका खुद स्वागत करूंगा और मैं उनसे खुद मिलूंगा। यार आप खुद अंदाजा लगाओ, अमेरिका में लोग पागल हुए हैं मोदी जी से मिलने के लिए, इंतजार में बैठे हुए हैं यार। भाई साहब बेकारी कुत्ते बन के बाहर बैठे हुए आओ ताकि हमें कोई भीख डाल दो। बिल्कुल, ये हमारा लेवल है यार दुनिया में। लेवल और उधर साथ वाले देश भारत का लेवल देख रहा, तुम उसको कहते दुश्मन देश, तुम्हारा बाप है वो दुश्मन देश। अगले इंतजार में बैठे हुए हैं कि मोदी कब आएगा, हम कब मिलेंगे। और भाई हमें क्या बोलते हैं, टेररिस्ट कंट्री। यही अमेरिकन हमें क्या बोलते हैं, टेररिस्ट कंट्री। और वही अमेरिकन आज इंडियंस का वेट कर रहे हैं कि भाई वो इंडियन आए हमारे पास और आज हम उससे मिले, तो आज हम उस इंडियन से रिलेशन अच्छे करें ताकि हमारा अमेरिका भारत की छत्र छाया में चल सके। यही बात याद है ना, ट्रम्प आ गया तो पाकिस्तान पे ऐसी पाबंदियां ठोकेगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान की आगे बज्जी पड़ी है। हाँ, ये पाकिस्तान की आगे बज्जी पड़ी है। पाकिस्तान सिर्फ एक नाम रह गया है, देश तो ये पाकिस्तान रहा ही नहीं। पाकिस्तान कहाँ है, कौन सा देश है, कौन मुझे बता दे। सारे इधर अपने नेता अपनी बकचोदियों में लगे हुए हैं, पूरे मुल्क की ठुकी पड़ी है इधर। और उधर साथ वाला देश इंडिया, अमेरिका जा रहा है, जापान जा रहा है, भाई यूएई जा रहा है, हर दुनिया के देश में वो बंदा जा रहा है। और उस देश के बंदे से मिलने के लिए, उस देश के लीडर से मिलने के लिए दुनिया पागल हुई है। 60,000 टिकट बिक चुके नहीं, 60,000। जहाँ पर मोदी जी ने वो खिताब करना है, क्या पता ज्यादा भी बिक गए हो। आप अंदाजा लगा ले कितना लोग बेताब है, लोग क्रेजी कितना हुआ। और ट्रम्प ने ये बात लाखों लोगों के सामने बोली है कि मोदी एक फैंटास्टिक मैन है भाई साहब, मैं उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ। मैं खुद उसका स्वागत करूंगा जब वो अगले हफ्ते आएगा। ये बातें चल रही है एक सुपर पावर देश के प्रेसिडेंट के मुंह से, एक मोदी जी के। ये बात भी याद रखना कि 2-4 महीनों में ट्रम्प इधर भी दौरा करेगा इंडिया का। ये बात याद रखना भाई, वो तो भारत के कदमों में आके गिरेगा क्योंकि उसको पता है भारत है। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो करते